अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जी हम लोग जा रहे थे अपनी मेरी चची के घर। वहाँ पर हम लोगों ने यासीन पढ़ने जाना था। मैंने कुछ निकाले थे आइजल के कपड़े, सर्दियों के फ्लीस वगैरह उसके, और उसके ब्लैंकेट्स वगैरह निकाले थे। साथ में उसके कुछ कपड़े थे। इस साल उसको पिछले कपड़े तो पूरे आने वाले हैं नहीं, लेकिन फिर भी मैंने जो चीज़ें मुनासिब लगी वो मैंने निकाली। ये जो है आइजल को मैं अभी ड्रेस पहनाने लगी थी, और ये मेरा ड्रेस है, ये हम पहन के मैं जाने लगी थी अपनी चची के घर। तो वहाँ पर एक छोटी सी यासीन की थी महफ़िल, तो मैं वहाँ पे जा रही थी। या ये मैं ज़्यादातर यही टिंट लगाती हूँ, आप अक्सर देखते होंगे पिंक, और ये टर्न हिल मेरा फेवरेट परफ्यूम है, ये लगाती हूँ जब भी मैं कहीं जाऊँ। बस यही होता है मेरा मेकअप। या आइजल मुझे बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने इसको ये पकड़ा दिया ताकि मैं थोड़ा सा कर लूँ। यहाँ पर ये जो नेक्स्टन की क्रीम है, मैंने पहले भी इसका रिव्यू दिया हुआ है, ये बहुत अच्छी है। और जब विंटर्स आ रहे हैं तो उसके हवाले से तो ये बड़ी अच्छी है, डू ट्राई इट। अब यहाँ पर मैंने आइजल को कर दिया था तैयार, इतनी क्यूट लग रही थी माशाअल्लाह। तो फिर हम लोग चले गए थे अपनी चची के घर। वहाँ से वापस आई मैं, तो अपनी सिस्टर को साथ ही लेके आ गई थी, और यहाँ पे मैं बना रही थी चिकन फ्राइड राइस। तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस रेसिपी विद यू गाइस, जैसे कि मैं बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं चिकन कट कर रही थी, तो बोनलेस चिकन लिया था मैंने, और इसको मैं फ्रीज़र में रखा हुआ था, थोड़ा सा टेंडर हो जाएगा। तो मैंने कहा था कि इसको फिर मैं कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसको कटिंग कर रही थी, छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने इसको काट लिया था। मुझे इजी लगता है कि जब थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ चिकन हो ना, तो उसके क्यूब्स बड़े अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको जल्दी से काट लिया था। जल्दी से तो नहीं, बहुत टाइम लगता है। जो भी चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी है ना, उसमें जो सबसे मेन काम है ना, वो कटिंग का ही होता है। तो यहाँ पर देखें कुछ ज़्यादा ही फ्रीज़ हो चुका है चिकन, और मुझसे कट भी नहीं रहा तो यहाँ पे फिर मैंने जल्दी जल्दी चिकन की क्यूब्स काट ली थी, क्योंकि वहाँ जब हम गए थे तो खीर खाई थी हम लोगों ने। फिर शाम हो चुकी थी, तो फिर हम खाना बना रहे थे चिकन फ्राइड राइस। तो मैंने कहा कि जल्दी से ना इसकी रेसिपी भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी कटिंग कर रही थी। मुझसे जल्दी कटिंग होती कोई नहीं, आराम आराम से करूँगी कटिंग। तो फिर जब भी मैं मेहंदी लगाती हूँ मेरे हाथ को काले हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने कटिंग कर ली थी। ये देखें कितने प्यारे क्यूब्स बन गए हैं। थोड़ी सी फ्रीज़र में रखने में। यहाँ पे मैंने मसाला लगा दिया था। जो मसाले के लिए मैंने रिकॉर्डिंग की थी वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो मैं आपको जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता देती जो जो मैंने चिकन में डाले थे। मैंने डाली थी लाल मिर्च, नमक और हल्दी, और साथ में हमारे घर मसाला होता है गरम मसाला, और जो धनिया पाउडर है, ये दोनों को मिक्स करके हम लोग ग्राइंड करते हैं, धनिया को और गरम मसाला को। तो वो एक मसाला था, वो उसमें डाला था। और थोड़ी सी मैंने उसमें 1 चम्मच, 1 टीस्पून के करीब ना मैंने उसमें वो डाली थी सोया सॉस, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें डाल दिया था सिरका। अब ये मैं कर रही थी कटिंग कैप्सिकम की। तो ये छोटी छोटी मैंने काट दी थी। मैं यूजुअली कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती, लेकिन आप लोग चाहे तो क्यूब्स में काट सकते हैं मुझे तो बस जो साइज़ समझ आता है मैं वो काट देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं सब्ज़ियों को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती। आई लाइक वैसे भी इसमें इसी तरह ही अच्छी लगती है, थोड़ी सी कच्ची होती हैं सब्ज़ियाँ। तो थोड़ी सी सॉसेस जब ऐड करती हूँ तो ये सौते हो जाती हैं, तो उसके बाद ही मैं निकाल लेती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ी बारीक कटिंग करती हूँ। आप वही जो आप प्रेफर करते हैं आप उस तरह कटिंग कर सकते हैं। तो आई लाइक टू डू इट इन दिस वे, तो फिर मैं इसी तरह ही काटती हूँ। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये जी मेरी कटिंग देखे बस आप लोग ये जो दिन था ना, स्पेसिफ़िकली बड़ा ही बोर दिन मेरा गुज़र रहा था, क्योंकि ना
जब बच्चों की बर्थडेज़ वगैरह थी तो मैं एक अपने भतीजे की बर्थडे व्लॉग आपसे शेयर किया, तो वो सारे लोग आए हुए थे, तो इतना मज़ा आता था, सब लोग आए हुए थे मेहमान वगैरह। लेकिन जब चले गए तो उसके बाद इतनी कोई बोरियत हुई है, इतनी ज़्यादा बोरियत, तो ना शुक्र है जब चची आई इनवाइट करने के लिए, तो मैंने कहा शुक्र है कहीं चली जाऊंगी, मैं इतनी बोर होती हूँ, क्योंकि पहले मैं जॉब करती थी शादी से पहले, तो बाद में जॉब मैंने छोड़ दी, तो अब ज़ाहिर बात बड़ी बोरियत होती है, क्योंकि मैं जॉबियन थी, तो जॉबियन लोग तो समझ सकते हैं कि बड़ी बोरियत होती है जब इंसान बिल्कुल घर में रहे तो। लेकिन खैर मुझे फिर भी टाइम नहीं मिलता वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने का, क्योंकि यूजुअली मैं बड़ी जल्दी जल्दी काम कर रही होती हूँ, मेरे पास रिकॉर्ड करने के लिए बहुत कुछ होता है, मगर रिकॉर्ड कर नहीं पाती। तो मैं बता रही थी कि मेहमान वगैरह थे, तो फिर वो चले गए उस दिन, तो फिर ऊपर से ही चाची आ गई, चाची ने इनवाइट किया अपने घर के लिए, तो फिर वहाँ चले गए, थोड़ा सा माहौल बेहतर हो गया। वहाँ जा रहे थे मेरी चाची के बेटे, मेरे कज़न हैं नुमान भाई, वो जा रहे थे दुबई के लिए, निकलना था उन्होंने, बेसिकली उन्होंने लाहौर के लिए निकलना था, फिर आगे उन्होंने लाहौर एयरपोर्ट से दुबई जाना था। तो उसी सिलसिले में चाची ने थोड़ी सी कुरान ख़वानी वगैरह करवाई थी कि वो बखैर व आफ़ियत वहाँ पहुँच जाए, और जिस मकसद के लिए भी जा रहे हैं उनका वो मकसद पूरा हो। तो आप सब लोग भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, और मेरे हस्बैंड के लिए भी दुआ में याद रखा करें, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं। तो मैं ये बता रही थी कि बड़ी बोर हो रही थी, तो मैंने ना अपनी कहा जेठानी को, मैंने कहा मुझे बड़ी बोरियत हो रही है, कुछ ऐसा करते हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं ना फ्राइड राइस बनाती हूँ, मैं ना थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम मेरा इसमें चला जाएगा, तो मुझे बस मेरा टाइम गुजर जाएगा, मेरा टाइम नहीं गुजर रहा था। तो आई डिसाइडेड टू मेक इट दी मसाला राइस, से मसाला राइस, फ्राइड राइस, मुख्तलिफ ज़बानों में मुख्तलिफ कहते हैं। तो बस मैं फिर ये बनाने में जुट गई उस तरह करके फिर टाइम गुजारती हूँ। कभी कभी ज़ाहिरी बात है, फिर यहाँ हस्बैंड यहाँ नहीं होते, तो मेरे इतने ज़्यादा काम भी नहीं होते घर में, तो जब मेरे कपड़े वगैरह वॉश करने होते हैं तो वो आइज़ल के और मेरे ही होते हैं, और बस थोड़ा बहुत ही मेरा काम होता है। तो इस तरह फिर बड़ी कभी कभी मुझे बोरियत भी होती है, कभी कभी दिल करता है जॉब स्टार्ट कर लूँ, लेकिन जॉब स्टार्ट करने के भी बड़े सारे पर्क्स और सारी चीज़ों के कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो फिर मेरी एक छोटी सी बेटी है, मैं उसे इग्नोर नहीं करना चाहती बिल्कुल भी। मेरी जॉब की नौयत कुछ इस तरह की है, तो फिर मॉर्निंग इवनिंग या नाइट ड्यूटी कुछ भी होता है, तो फिर इस तरह मैं फिर नहीं ज्वाइन करना चाहती खुद भी। मुझे जब मैं ज्वाइन करने का सोचती हूँ तो मुझे नाइट ड्यूटी याद आ जाती है, और आई डोंट लाइक नाइट ड्यूटी मच, तो मैं ज्वाइन नहीं करना चाहती। आप साथ साथ मेरी कटिंग भी देखते जाए। ये मैंने कैप्सिकम पूरी काट ली थी, और साथ में अब मैं काट रही थी ये कैरेट, तो ये भी बस मैं बारीक बारीक सी कटिंग कर लूँगी। मैंने बेसिकली रफली चॉप ही की थी। वेजिटेबल्स आपको जिस तरह लाइक करते हैं आप लोग उसी तरह काट लीजिएगा, लेकिन ध्यान में रहे कि आप थोड़ी सी पतली ही काटेंगे, क्योंकि जो रेसिपी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ, जिस तरह मैं बनाती हूँ, फिर अगर आप उसी को फॉलो करना चाहते हैं तो ये थोड़ी पतली काटिएगा। मैंने थोड़ी सी कैबेज ली थी, कैबेज का ये हाफ़ फुल मैं काट रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो इसके आसपास वाले पार्ट्स होते हैं ना, यानी जो इसके लीव्स होते हैं, मैं सिर्फ वही उसमें डालती हूँ। जो इसका दरमियान वाला पार्ट है ना, वो मैं निकाल देती होती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि मैं सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाती, और इस तरह अच्छी भी नहीं लगती। फ्राइड राइस में थोड़ी सी कच्ची सब्जियाँ अच्छी लगती हैं, तो वो जो दरमियान वाला पार्ट होता है वो तो बिल्कुल गलता नहीं है, तो फिर इसलिए फिर वो मैं नहीं इसमें ऐड करती, और वो इसमें अच्छा भी नहीं लगता। आई पर्सनली लाइक इन दिस वे। तो फिर जी मैंने ये जल्दी जल्दी से पहले काट के फिर इसको बारीक कर लिया था इस तरह, क्योंकि यहाँ मेरी किचन में लाइट भी कम थी। आई डोंट नो आपको अब समझ में आ रही है कटिंग के नहीं आ रही होगी, आई होप। किचन में थी लाइट कम, एक ही लाइट है किचन में, तो मैं पता नहीं उसके आगे खड़ी थी लाइट या पीछे खड़ी थी, आई डोंट नो, बट आई वाज स्टिल कटिंग एंड रिकॉर्डिंग दी वीडियो। तो चले जी बस कुछ अपनी पर्सनल बातें शेयर कर रही थी आप लोगों से, कुछ बातें, और साथ में कटिंग शेयर कर रही थी। तो ये जी
इसी तरह मैंने जल्दी जल्दी काम किया। जब भी मैं इस तरह का कोई रेसिपी बनाती हूँ जो पर्सनली मुझे पसंद हो तो मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ कुकिंग को। तो और रिकॉर्डिंग भी थोड़ी मुझे मुश्किल लग रही थी वैसे, क्योंकि ना जब सिर्फ कटिंग वगैरह करनी होती है तो वो बड़ा इजी होता है, तो लेकिन जब रिकॉर्डिंग साथ करनी पड़े तो यार बड़ा टफ़ जॉब है। आई नो ये कोई आसान काम नहीं है व्लॉगिंग करना भी, और वो लोग जो डेली व्लॉगिंग करते हैं आई डोंट नो वो कैसे करते हैं। मैं तो एक वीडियो शूट करूँ मुझे इतना टाइम लग जाता है और उसके बाद फिर एडिट करने में इतना टाइम लग जाता है। अब ये 3 दिन पहले की मेरी ऑडियो पड़ी हुई थी, ये देखिए मैंने निकाल दिया इसमें से वो वाला पार्ट और सिर्फ ये वाला पार्ट कट कर रही हूँ। तो हाँ, तो फिर मैं ये बता रही थी कि मेरी ये 3 दिन पहले से वीडियो के क्लिप्स पड़े हुए थे, लेकिन मैंने बस एडिट ही नहीं की, टाइम नहीं मिला क्योंकि सिस्टर आई हुई थी तो मैंने भी कुछ अपने काम करने थे। और अम्मी रज़ाइयाँ वगैरह मेरी वो बस जो रुई डलवा के करते हैं सिलाई वगैरह वो करनी थी। बस इसी तरह टाइम मेरा गुज़रता रहा और मुझे ना टाइम नहीं मिला। और आज भी आई वॉज एडिटिंग द वीडियो और मुझे बाद में पता चला कि आई हैव 1% बैटरी ओनली, और ये 16 मिनट की वीडियो थी और मैंने सिर्फ 5 मिनट की ही 5 से कम आई गेस 3 मिनट की मैंने ऑडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद मेरी बैटरी डेड हो गई। उसके बाद मैंने इसको चार्ज किया फ़ोन को और फिर से ऑडियो रिकॉर्ड करना अब शुरू किया। और अब ये देखें आप लोगों को पहले आवाज़ें आ रही होगी जो हमारी मेरे ना रूम बेसिकली बिल्कुल जो खिड़की है वो गली में खुलती है मोहल्ले की, तो यहाँ पे वो जो फेरी वाले और वो सारे आते रहते हैं तो मुझे रिकॉर्ड करने में कभी कभी बड़ी मुश्किल होती है। मैं रात को रिकॉर्ड करती हूँ यूजुअली, आज मैं दिन में रिकॉर्ड कर रही थी। और यहाँ पे मैं ना लहसुन चॉप कर रही हूँ। लहसुन मैं इसलिए चॉप कर रही हूँ क्योंकि मैंने ना चिकन में कुछ भी नहीं डाला था सिवाय मसालों के, वो मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, फ्रीज़ होने के लिए नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रखा है सो दैट वो थोड़े से मसाले उसमें हो जाएं। तो ये मैंने रफली चॉप कर लिया था लहसुन थोड़ा सा, ये मैं ना जब उसको करूँगी वो चिकन को फ्राई तो उसमें ऐड कर दूँगी ताकि उसमें से जो स्मेल वगैरह होती है। यहाँ जी सब्ज़ी की कटिंग बिल्कुल हो चुकी थी और यहाँ पे ये जो लहसुन है ये मैंने रख लिया था। और अब मैं ना सबसे पहले जो करूँगी वो मैं अंडे करूँगी। 4 अंडे मैंने लिए थे तो एक बर्तन में मैंने ये चारों अंडे निकाल लूँगी। तो फिर उसको ना फोक से मैं अच्छी तरीके से फेंट लेती होती हूँ। यहाँ ना पता नहीं अंडे का कुछ पार्ट रह गया था, तो उसके बाद मैं ऐड करती हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करने का मकसद ये है क्योंकि जो अंडे होते हैं होती है तो अंडों को मैं अच्छे तरीके से येलोपन उसमें आ जाए क्योंकि फिर प्यारे लगते हैं जब वो राइस में जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लेके तो थोड़ा सा ही गर्म किया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा गर्म कर दिया जाए तो अंडा ना जल जाता है और हमें जला हुआ अंडा नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा फ्लफ़ी एग चाहिए। तो जैसे ही थोड़ा सा बस मैंने जैसे ऊपर रखा है पैन और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और उसके फ़ौरन बाद ही मैंने उसमें अंडा डाल दिया सो दैट अंडा फ्लफ़ी बने और कहीं से भी वो क्रंची टाइप लुक ना आए अंडे की। तो दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ एग। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया था चिकन और ये मैंने बड़ा पतीला ले लिया था ताकि ना अच्छे से बन जाए इसमें राइस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला था, ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें डाला था जो मैंने चॉप किया था ना पीछे लहसुन, वो मैं इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा ऑयल करने के बाद फिर इसमें मैंने लहसुन डाल दिया था। लहसुन डालने के बाद मैं ये तो आपको बताना भूल गई कि जो राइस थे वो हम लोगों ने कर लिए थे, बॉईल कर लिए थे, ये बॉईल हो चुके थे राइस। और यहाँ पे मैंने हल्का सा लहसुन जब लाइट ब्राउन हो गया था तो मैंने इसमें, इतना ज़्यादा लाइट ब्राउन नहीं था लेकिन फिर भी मैंने इसमें चिकन डाल दिया था क्योंकि मुझे बिल्कुल वो ब्राउन लुक नहीं चाहिए और ना ही लहसुन का इसमें टेस्ट चाहिए। जब आप उसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करते हैं तो उसमें टेस्ट आना शुरू हो जाता है लहसुन का, मुझे नहीं चाहिए था। सो मैंने जो वाइट वाला थोड़ा सा वाइट ही था तो मैंने इसमें डाल दी चिकन को अच्छी तरीके से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी सब्ज़ियाँ।
सब्ज़ियाँ डालने के बाद मैंने इसको कुछ देर ही भुना था। उसके बाद मैंने ना 2 टेबलस्पून हर सॉस के डाल दिए थे, यानी ये चिली सॉस मैंने डाली, ये मैंने इसके अंदर सोया सॉस डाली थी और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका डाल दिया था। जब आप थोड़ी सी सॉसेज ऐड करते हैं ना, वेजेस होती हैं वो थोड़ी सी सॉगी हो जाती है, तो आपने बिल्कुल भी इस वक्त चावल इसके अंदर नहीं डालने इसको। और ये मैंने थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड किया था, आप हस्बे ज़रूरत ऐड कर सकते हैं। मैं काली मिर्च ही डालती हूँ, रेड पेपर बस मैं चिकन में यूज़ करती हूँ, उसमें मैं नहीं डालती। आइज़ल का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी आप लोग साथ सुनते जाएं। जैसे ही सब्जियों में से पानी खुश्क हो गया था तो फिर मैंने उसमें डाले थे चावल। जो चावल थे मैंने कम्प्लीटली बॉईल किए हुए थे और इसमें नमक भी उसी तरह ही डाला था जिस तरह बॉईल करते वक्त आप लोग नमक डालते हैं। लेकिन मैंने अंडे में नमक नहीं डाला, कोई एक्स्ट्रा नमक मैंने सब्जियों में नहीं डाला। आपने देखा होगा मैंने सिर्फ काली मिर्च डाली थी। और हाँ, चिकन को जब मैंने मैरिनेट किया था तब उसमें नमक डाला था और चावलों में नमक डाला था, ना ही अंडे में नमक डाला था, ना ही सब्ज़ी में डाला था। और ये इस तरह अच्छे बन जाते हैं। ये जी फुली अब कुक हो चुके थे, मैंने इसमें अंडा भी शामिल कर दिया था और ये जी इनकी है फाइनल लुक। तो यहाँ पे जो लाइट थी उसका सत्यानाश हो गया था, रात हो चुकी थी तो लाइट बड़ी कम आ रही है। आई डोंट नो आप लोग को अब सही से अच्छा पता चल रहा है कि इनकी क्या लुक आई है। ये जी इसकी फाइनल लुक है, हम लोग खा रहे थे। फिर आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।